दशहरा तो सीधे सीधे मृत्यु से संबंधित है। यहाँ तक कि नवदुर्गा में भी कितने ही सारे हैं ये सब असुर राक्षस वगैरह जिनकी मृत्यु होती है, कोई एक दो भी नहीं, पता नहीं कितने। पर आप नहीं पाएंगे कि दोस्त यारों में या नात रिश्तेदारों में मृत्यु पर चर्चा हो रही है। कोई बच्चा पूछ दे कि माँ आज ये मधु कैटभ मारे गए, ये मारे गए माना क्या होता है, थोड़ा विस्तार से आज बताओ, आज मृत्यु पे चर्चा करो माँ। माँ उनको झटक देगी कि त्योहार के दिन अशुभ बातें करता है। अरे भाई, त्योहार ही मृत्यु का मन रहा है तो अशुभ बात कैसे हो सकती है मृत्यु? और बड़ा मुश्किल है कि पूरा परिवार जुटा हो, भाई का परिवार, बहन का परिवार, सब आए हैं त्योहार पे बैठे हैं और सब संयुक्त होकर के बात कर रहे हैं कि ये मौत क्या चीज होती है। नहीं मिलेगा आपको ऐसा। शमशान भी शहर से बाहर बनाए जाते हैं और कोई टहलने के लिए शमशान की तरफ नहीं जाता। खाली जमीन जबकि बहुत होती है वहां। दो झूठ हैं जिनको एक साथ बोलना पड़ता है, और उन्हें हमेशा जोड़े में चलना ही पड़ेगा। उनमें से सिर्फ एक झूठ पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। जो पहला झूठ है वो अपने आप को अहंकार मानने की मजबूरी है, और जो दूसरा झूठ है वो बोलना पड़ता है आत्मा होने के कारण। इन दोनों झूठों को समझिएगा। अगर आपको स्वयं को अस्तित्वमान घोषित करना है, उस अर्थ में जिस अर्थ में हम कहते हैं कि हम हैं, तो आप संपूर्ण या समष्टि नहीं हो सकते। हम किस अर्थ में कहते हैं कि हम हैं? ये दुनिया है और इस दुनिया में हम हैं, ठीक है ना? जब भी हम कहते हैं कि हम हैं तो उससे हमारा आशय होता है कि ये रहा संसार और इस संसार में हम हैं। हम इसी संसार से आए हैं, हम ऐसा कहते हैं। इसी संसार से हमारा भरण पोषण होता है, इसी संसार से हमें हमारी मनचाही वस्तुएं मिलती हैं, इसी संसार से हमें भय भी मिलता है, यहाँ कुछ हमसे छिन भी सकता है। यही हमारे सब रिश्ते नाते हैं। तो जब भी आप कहते हैं मैं हूँ, तो आप बस मैं नहीं कहते, आप कहते हैं मैं और संसार। भले ही आप संसार का नाम न लें, पर मैं कहने भर में मैं और संसार दोनों की आप बात कर देते हैं, ठीक है ना? तो मैं को अपने होने के लिए संसार चाहिए। आप नहीं कह पाएंगे कि आप हैं, कोई पूछे कहाँ हैं तो कहें कहीं नहीं हूँ। कोई पूछे कब हैं तो कहें कभी नहीं हूँ। कोई पूछे क्या हैं आप तो आप कहें कुछ नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो पाएगा।
सिर्फ आप यही 3 प्रश्न भी ले लीजिए तो आपकी हस्ती के साथ 3 जोड़ीदार तो यहीं जम गए। आप हैं, कोई पूछे कहाँ है तो आपको बताना पड़ेगा, न बताएं अलग बात है, पर कहीं होंगे। स्थान, तो मैंने अपने आप को एक स्थान पर सीमित कर लिया, अपने आप को मैं बोलते ही। ठीक है, आप कहें हूं तो कोई पूछेगा कब, आपने अपने आप को एक समय पर भी सीमित कर लिया। आप ये नहीं कह सकते कि समय का कोई भी क्षण हो मैं तो हूं ही हूं। 12वीं शताब्दी में आप थे क्या, और 32वीं शताब्दी में आप होंगे क्या? तो एक तो आपने अपने आप को एक स्थान पर सीमित कर लिया, एक समय पर सीमित कर लिया, और फिर कोई ये भी पूछ सकता है कि हो तो क्या हो, तो आपने अपने आप को एक पहचान में भी सीमित कर लिया। इस तरह से और भी मैं प्रश्न बता सकता हूँ कि हम किस किस तरह से अपने आप को सीमित कर लेते हैं। और जो तीनों सीमाएं लगाई हैं, ये सीमाएं जगत की हैं। जगत में ही आप कहीं पर होते हैं, जगत से ही किसी ने आपने अपनी पहचान ली होती है, जोड़ी होती है। और संसार और समय एक ही चीज़ होते हैं, तो समय में भी आप किसी एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं। तो मैं और संसार एक साथ चलते हैं। मैं अपने आप को मैं नहीं बोल सकता बिना संसार की बात करे, वरना विचित्र बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पहला हम आग्रह पकड़ लेते हैं कि मैं हूं, मैं हूं, उस आग्रह के कारण हमें जुड़ना पड़ता है संसार से। पहले तो एक संसार है, मानो कि है, और फिर उससे जुड़ो भी। उससे जुड़ोगे नहीं तो मैं नहीं बोल पाओगे, नहीं तो लोग कहेंगे मैं कौन, फिर फंस जाओगे, दिक्कत आएगी। तो जो जुड़ाव है उसमें सबसे पहला होता है शरीर के साथ। शरीर, और सब चीज़ें किसी की छिन रही हों तो बुरा मानेगा, शरीर छिन रहा हो तो फिर तो वो ही छिन गया जिसके लिए सब चीज़ें हैं। संसार से जो हम पहली चीज़ पकड़ लेते हैं वो है शरीर। मैं शरीर हूं। तो मैं कहने का जो आग्रह है, व्यर्थ का आग्रह, उसके कारण हमने जिन 2 झूठों के आरंभ में चर्चा करी, उसमें से पहले झूठ का जन्म होता है मैं शरीर हूं। कोई ज़रूरत नहीं थी ना अपने आप को मैं बोलने की। जिसने भी मैं बोला होगा, शरीर मैं नहीं बोलता, शरीर को तो उसने पकड़ा है जो मैं बोलता है। कोई था जिसको बहुत हठ था कि बोलूंगा, मैं बोलूंगा। पूर्ण मैं नहीं बोल सकता, पूर्ण मौन होता है। पूर्ण किसको बोलेगा मैं? पूर्ण असंग होता है, पूर्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं जिसे मैं बोला जा सके। कोई था जिसने कहा कि पूर्ण होने में क्या रखा है, हमें तो मैं बोलना है, मैं तो बोलेंगे। तो इस कामना से, इस जिद से, इस आग्रह से मैं आ गया, और मैं आते ही कहना पड़ेगा मैं शरीर हूं। क्योंकि पूर्ण से जब मैं पैदा होता है तो जोड़े में पैदा होता है। मैं और संसार, जीव और जगत, 2 पैदा होते हैं। अब बोलना पड़ेगा कि मैं देह हूं, मैं देह हूं। पहला झूठ हो गया, मैं देह हूं। हो लेकिन आप कुछ और। देह होना तो जिद है बस, हो कुछ और। जो हो आप, वो न शुरू होता है न समाप्त होता है। अब ये तो बस एक जिद कर ली है कि मैं कुछ हूं, जिद पकड़ लिए मैं शरीर हूं। जैसे कि आप अभिनय करने लग जाएं कि आप
चिड़िया हैं, तो उससे आप उड़ने थोड़ी लग जाएंगे। आप अभिनय कर रहे हैं कि आप शरीर हैं तो आप कुछ और ही ना। जो आप हैं उसको आप चाह कर भी भुला नहीं सकते। अपनी सच्चाई को, अपनी हस्ती के छुपे हुए सत्य को लाख प्रयास के बाद भी पूरी तरह विस्मृत करना असंभव है। तो हैं तो आप आत्मा, और वो आप चाहें भी तो भी भुला नहीं सकते। अब मामला फंस गया। आपका आग्रह है कि आप अहंकार हैं, आपकी सच्चाई है कि आप आत्मा हैं। अगर अहंकार है तो मरना पड़ेगा, और सत्य आपका यह है कि आप मर सकते नहीं। अगर अहंकार है तो मरना पड़ेगा, माने हमने जो जिद करी है उस जिद का परिणाम है मृत्यु। क्या जिद करी है हमने? मैं हूं और मैं शरीर हूं, मैं हूं, मैं शरीर हूं। इस जिद का एक ही अंजाम है, मौत। जन्म भी इसी जिद से हुआ है, और ये जिद फिर आपको मौत देगी। लेकिन ये भी भूले नहीं भूलता कि आत्मा है, और आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है। तो अब फंस गए, करें क्या? रोज का अनुभव दिखा रहा है कि मृत्यु तो है और मृत्यु आ रही है। चारों तरफ प्रतिपल मौत ही मौत है। हम लोग यहां अभी बैठ के बात कर रहे हैं, इतनी पुरानी है पृथ्वी कि सैकड़ों हजारों जीवों की लाशें ठीक इसी जगह के नीचे होंगी जहां हम लोग अभी बैठे हुए हैं। और उन जीवों में बहुत सारे मनुष्य भी होंगे, हम जहां बैठे हुए हैं वहां नीचे। इसी जगह की बात नहीं है, आप कहीं भी चले जाइए, मुश्किल है ऐसी जगह पाना जहां की मिट्टी मृत्यु से न बनी हो। तो रोज का अनुभव यही है कि मृत्यु है, लेकिन जो भीतरी हमारी सच्चाई है वो मृत्यु से सहमत हो नहीं सकती, क्योंकि आत्मा मरती नहीं। तो अहंकार एक बीच का रास्ता निकालता है। वो कहता है हूं तो मैं अहंकार, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। अब अहंकार होने की शर्त ये थी, बल्कि कीमत ये थी कि हाँ, मौत में जियो। और अगर मरना नहीं है तो जान लो कि अहम नहीं हो। क्यों जिद पकड़नी कि मुझे तो होना है, मुझे तो होना है? तो हम एक चालाकी भरा रास्ता निकालता है, कहता है अपनी हस्ती तो नहीं छोड़ सकता, मैं तो हूं, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। मैं तो हूं लेकिन मैं मरूंगा नहीं। मरूंगा नहीं का क्या मतलब होता है? अहम का मतलब ही होता है मृत्यु, और मृत्यु कोई भविष्य वाली मृत्यु नहीं, प्रतिपल की मृत्यु। मृत्यु तो हो ही रही है। हाँ, हमारा मन सक्षम नहीं होता लगातार मृत्यु के प्रति वो संवेदनशील हो पाए इतना, और इंद्रियां इतनी सूक्ष्म नहीं होती कि वो लगातार जो मृत्यु है उसको देख पाएं। तो मृत्यु तो लगातार ही हो रही है, कोई भविष्य की बात भी नहीं है। पर अहंकार की जिद, उसके लिए सबसे बड़ी बात है आत्म सुरक्षा। मैं बचा रहा हूँ, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो कह देता है हूँ तो अहंकार, पर मरूंगा नहीं। मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरता,
मैं नहीं मरूंगा। ये उसकी भीतरी धारणा होती है गहरी, मैं नहीं मरता, मैं नहीं मरूंगा। ऊपर ऊपर वो भले ही ये मानने को तैयार हो जाए, क्योंकि नहीं मानेगा तो अतार्किक कहलाएगा कि प्रत्येक जीव मरता है और मृत्यु एक निश्चित तथ्य है। ऊपर ऊपर से भले ही वो ये मानने को तैयार हो जाए, पर भीतरी तौर पर उसका बड़ा स्वार्थ रहता है ये भुलाने में कि मृत्यु है। तो सैद्धांतिक तौर पर, मौखिक तौर पर वो मान लेता है कि मृत्यु है, पर आप उसका आचरण देखिए, आप उसके कर्मों को, उसके विचारों को, उसके निर्णयों को देखिए, तो उसमें कहीं नहीं दिखाई देता कि उसे मृत्यु की चेतना है। आप किसी व्यक्ति से आके पूछें कि क्या तुम मरोगे, तो वो मान लेगा हाँ मरूंगा, क्योंकि कहेगा कि नहीं मरूंगा तो सब हंसेंगे उसके ऊपर। लेकिन फिर उसी व्यक्ति के आप चुनावों को देखिए और उसके विचारों और भावनाओं को देखिए, वहां आपको नहीं दिखाई देगा कि मृत्यु है। वो अगर इस भाव को स्वीकार कर रहा होता कि हाँ मृत्यु तो है, तो वो बिल्कुल वैसे नहीं जी रहा होता जैसे वो जी रहा है। हम ज़बानी तौर पर तो मान लेते हैं कि हाँ हर जीव मरता है, हम भी मर रहे हैं, बीमार हैं तो मरेंगे ही, लेकिन हमारा जीवन इस बात की गवाही नहीं देता कि हमें मृत्यु का थोड़ा भी संज्ञान है। हमारे जीवन को देखिए तो हम मृत्यु को लगातार भुलाए बैठे हैं। आपको दो लोग मिलेंगे कहीं चर्चा करते हुए, और दो लोग हों चर्चा ना करें ऐसा कम ही होता है। चर्चा नहीं कर रहे तो मतलब और जोर की चर्चा चल रही है दोनों में एक दूसरे के लिए। कहीं भी आप मान लीजिए, आप एक लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं ट्रेन से, 15-20-25 घंटे की यात्रा है, और लोग आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं। वहां पाइएगा सब मुद्दों पर बात हो रही है, पर मुश्किल ही होगा कि मौत पर बात हो रही हो, कि दो लोग बैठे हुए हैं और आपस में एक दूसरे से मौत पर बात कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है। इसी तरह अब त्योहार आ रहे हैं, घर कुटुंब होते हैं, लोग जुटेंगे, आपस में बातें करेंगे। अब दशहरा तो सीधे सीधे मृत्यु से संबंधित है। यहाँ तक कि नवदुर्गा में भी कितने ही सारे हैं ये सब असुर राक्षस वगैरह जिनकी मृत्यु होती है, कोई एक दो भी नहीं, पता नहीं कितने। पर आप नहीं पाएंगे कि दोस्त यारों में या नात रिश्तेदारों में मृत्यु पर चर्चा हो रही है। कोई बच्चा पूछ दे कि माँ आज ये मधु कैटव मारे गए, ये मारे गए माना क्या होता है, थोड़ा विस्तार से आज बताओ, आज मृत्यु पे चर्चा करो माँ। माँ उनको झटक देगी, क्योंकि त्योहार के दिन अशुभ बातें करता है। अरे भाई, त्योहार ही मृत्यु का मन रहा है तो अशुभ बात कैसे हो सकती है मृत्यु? और बड़ा मुश्किल है कि पूरा परिवार जुटा हो, भाई का परिवार, बहन का परिवार, सब आए हैं त्योहार पे बैठे हैं और सब संयुक्त होकर के बात कर रहे हैं कि ये मौत क्या चीज़ होती है। नहीं मिलेगा आपको ऐसा। शमशान भी शहर से बाहर बनाए जाते हैं, और कोई टहलने के लिए शमशान की तरफ नहीं जाता।
खाली ज़मीन जबकि बहुत होती है वहाँ। हम जीते ऐसे हैं जैसे मौत ना हो, और उसकी वजह है आत्मा को मौत आती नहीं है। आत्मा को मौत आती नहीं है। मौत का बार बार जिक्र करोगे तो याद आएगा कि अहंकार बन के कितना महंगा सौदा कर लिया है। अहंकार होने की कीमत ही क्या है? मृत्यु। और आत्मा को मौत आती नहीं है। हमारे लिए फिर जरूरी हो जाता है मृत्यु को भुलाए रखना। मृत्यु का स्मरण माने अपनी मूर्खता का स्मरण। किसने कहा था मरो? जो अहंकार को नहीं चुनते उन्हें तो नहीं मरना पड़ता। हम ना मरे हैं, मरे है संसारा। वो तो कह देते हम तो नहीं मरेंगे, पर हम तो मरेंगे, हम तो मरेंगे। तो मौत मुंह पे तमाचे जैसी होती है। मौत हमें बताती है कि हमने जो होना चुना है वो कितनी मूर्खता की बात है। सौदा बिल्कुल महंगा है, घटिया है, मूर्खता का है। तो हम तरकीब करते हैं। क्या तरकीब? कि हम मौत को भुलाए रखेंगे। लेकिन मनोविज्ञान अच्छे से जानता है कि जिस चीज़ को भुलाने का इतना आग्रह हो, निश्चित है कि वो चीज़ लगातार याद है। आप उसकी स्मृति का दमन कर रहे हो बस। जिस चीज़ का दमन कर दो वो विचार से बाहर हट सकती है, जीवन से बाहर नहीं हटती। जो पिछले लगभग 125 सालों का मनोविज्ञान रहा है उसमें ये बड़ी खोज रही है। सच्चाई को विचार से हटा सकते हो, जीवन से नहीं हटा सकते, क्योंकि आपका जीवन आपके विचार से बहुत आगे का, बहुत बड़ा होता है। आप मृत्यु के विचार का दमन कर लो, जो कि हम करते हैं, लेकिन मृत्यु आपके कर्मों में, आपकी वृत्ति में, आपकी भावना में, आपके आवेगों उद्वेगों में, आपके कर्मों की छिपी हुई जड़ के रूप में तो प्रस्तुत रहेगी ही। पर हम उसको, जो हमारी चेतना है, जो हमारे सचेत विचार हैं, उससे ज़रूर हटा देते हैं। उससे हम हटा देते हैं। मौत की बात ना करके, मौत को हमेशा एक त्रासदी के रूप में देख करके हम मृत्यु से मुंह मोड़ने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रही है बात? जीव को मरना क्यों बुरा लगता है? क्योंकि उसकी चाह है ही नहीं मरने की। बहुत सीधी सी बात है ना। अब इसी वाक्य को देखिएगा, उसकी चाह है न मरने की। जो न मरे उसको बोलते आत्मा। तो जीव की चाह क्या है? आत्मा। तो अहम की चाह है, अहम की चाह है आत्मा। लेकिन आत्मा का मतलब है अहम का ना होना। यहाँ पे अहम फंस जाता है। वो कहता है जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें अपने न होने पर ही मिल सकता है। या तो अपना प्रेम चुन लो या सुरक्षा चुन लो। अहम के पास इतना प्रेम होता नहीं कि वो अपनी सुरक्षा को दरकिनार कर सके। तो प्रेम तो उसे जीवन भर रहता है आत्मा से ही, पर बचाए बचाए वो खुद को घूमता है। आत्मा कभी हो नहीं पाता। आत्मा हो नहीं पाता तो फिर स्वांग करता है, नाटक। कहते पाया तो नहीं है, पर मैं ऐसा अभिनय करूंगा जैसे पाया है। कैसे अभिनय करता है? वो मृत्यु को भुला करके। कहता है अगर आत्मा को पा लिया होता तो मृत्यु से मुक्त हो जाता। हम जानता है कि अगर आत्मा को पा लिया होता तो मृत्यु से मुक्त हो जाता। तो एक काम करते हैं, आत्मा को भले ही नहीं पाया, पर अभिनय ऐसा करो जैसे मृत्यु है ही नहीं। अभिनय ऐसे करो जैसे मृत्यु है ही नहीं। अभिनय कैसे करना है?
मृत्यु के तथ्य का दमन करके, मृत्यु को छुपा करके। मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं है भाई। अगर तुम अहंकार हो तो मृत्यु है। कौन कह रहा है कि मृत्यु अनिवार्य है? मृत्यु तो वैकल्पिक है। अगर तुम अहंकार हो सिर्फ तभी मृत्यु है। मृत्यु से तो बिल्कुल बचा जा सकता है, मत रहो अहंकार, नहीं रहेगी मृत्यु। लेकिन ये दाम चुकाना आपको मंजूर नहीं है। आप कहते हो अहंकार तो मैं हूं, तो फिर मृत्यु भी है। अब धोखाधड़ी, मैं अहंकार हूं लेकिन मृत्यु नहीं है, हूं मैं अहंकार लेकिन मृत्यु नहीं है। तो नहीं, मृत्यु से बचना है, मृत्यु को अनदेखा करना है। और मृत्यु को अनदेखा करना बड़ी चाल हो जाती है फिर अहंकार ही बने रहने की, क्योंकि मुक्ति की ओर बढ़ने की बड़ी से बड़ी प्रेरणा मृत्यु से ही आती है। मुक्ति की ओर बढ़ने की प्रेरणा का स्रोत मृत्यु से ज्यादा कोई नहीं दे सकता, कुछ नहीं हो सकता। जिसने मृत्यु को भुला दिया उसने अपनी अमुक्ति को भुला दिया। मृत्यु को भूलना माने अपने बंधनों को भूलना, अपनी बीमारी को भूलना, अपनी दुर्दशा को भूलना। जिन्होंने जाना है, और इतिहास भी गवाही देता है कि मृत्यु का साक्षात्कार, मृत्यु का स्वीकार इतनी सक्षम बात होती है कि वो तत्काल आपके सब झूठ काट देती है, आपको सत्य की दिशा धकेल देती है। अगर आपको अपने बंधनों में ही संतुष्ट रहना है तो मौत से मुंह चुराते रहिए। शायद इसीलिए स्त्रियों को शमशान जाने की मनाही करी गई। समाज ने कहा कि इसका बंधन में रहना बहुत जरूरी है। जो मृत्यु को जान लेगा वो फिर बंधन को स्वीकार नहीं कर पाएगा, कहेगा बंधन किसके लिए। जा रहे थे युवा बुद्ध और एक लाश देख ली थी। और उनका मृत्यु से परिचय ही नहीं कराया गया था। वो लाश देख के समझ ही नहीं पाए ये मौत है। वो बोले ये आदमी क्या हुआ, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बताया था। उनका सारथी था या सेवक रहा होगा जो उनके साथ था। बोले थोड़ी देर पहले तुमने मुझे दिखाया था कि वो आदमी बीमार है, तो ये आदमी कुछ ज़्यादा बीमार है, ये तो फिर अपने पांव चल भी नहीं पा रहा है, इसको 4 लोग लेके जा रहे हैं। तो सेवक हंसा, उसने कहा ये ज़्यादा बीमार नहीं है, इसकी सब बीमारी खत्म हो गई। तो बोले मतलब? उनको बचा के रखा गया था। बचपन से ही लोगों ने आके उनके पिता को बोला था कि ये जो आपका लड़का है टिकेगा नहीं, इसके लक्षण ऐसे हैं कि ये किसी और दिशा जाएगा, पर अगर आप इसको टिका लोगे तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा। लेकिन संभावना यही है कि ये आपके राज्य में और आपके महल में टिकने वाला नहीं है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं इसमें वैराग्य पैदा ही नहीं होने दूंगा। तो राजा ने उसको उन सब चीज़ों से बचा के रखा था जो मन में वैराग्य ला सकती हैं, और वो सब चीज़ें भर भर के दी थीं जिनसे मन में राग पैदा होता है। मृत्यु का उन्हें नहीं पता रहा होगा कुछ, तो पूछ रहे इसको क्या हो गया है, ये टांगे खराब हैं इसकी, क्या है, अपने पाँव नहीं चल रहा है। नहीं, सब टांगों से मुक्त हो गया, अब इसे चलने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध को वो शब्द तीर की तरह लगा एकदम, मृत्यु। बोले वो जब बीमार था तो तुमने कहा था कि वो
बुढ़ापा आता है तो बीमारी आती है। उससे पहले एक बूढ़ा आदमी मिला था, तब तुमने कहा था आप भी बूढ़े हो जाओगे एक दिन। फिर जब बीमार मिला तो तुमने कहा था कि आपको भी बीमार होना पड़ेगा। तो ये बताना, ये जो इसके साथ हो रहा है ये भी मेरे साथ होगा? बोला कि युवराज बुरा लग रहा है बोलते हुए, लेकिन होगा तो आपके साथ भी यही। तो लाइट ऑफ एशिया है, बुद्ध के ऊपर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कविता है। वो कविता क्या है? वो एक बहुत, उसको आप निबंध काव्य कह सकते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि बुद्ध ने कहा मैं मरूंगा नहीं, मैं मर गया। मैं मरूंगा नहीं, मैं मर गया। मैं मर गया। मौत का दर्शन इतना मुक्तिप्रद होता है, और उस दिन के बाद उन्हें बहुत समय नहीं लगा सिद्धार्थ से बुद्ध हो जाने में। मौत में ये ताकत होती है, आपके सारे बंधन काट दे, अहंकार को तोड़ के रख दे, इतनी जान होती है मौत में। अहंकार अपने आप को बोलता है जान मुझ में है। अहंकार से ज्यादा जान होती है मौत में, अहंकार को तोड़ देती है। बुद्ध ने वो सारे स्वांग छोड़ दिए जो अपने आप को अमर मानने के अभिनय के साथ आते हैं। बुद्ध ने कहा जो मैं हूं नहीं, मैं उसका नाटक क्यों करूं? मैं तो मुर्दा हूं, मैं मौत को कैसे भुलाऊं? और फिर वहां से हमको बुद्ध का प्रकाश मिलता है। जिसने मौत के दर्शन कर लिए वो प्रकाशित हो जाता है। बोध प्रत्युषा में हम नचिकेता के साथ हैं। नचिकेता को ज्ञान और मुक्ति ही मिल रहे हैं मौत का सीधा साक्षात्कार करके, और उससे अभागा कोई नहीं है जो मौत का साक्षात्कार करने के विपरीत मौत को भुलाने की चेष्टा करता रहता हो, जैसा कि पूरा संसार, सब समाज करता है। भुलाओ भुलाओ, मौत को छुपाओ, मौत को छुपाओ, मौत को छुपाओ। तो अगर मृत्यु के स्मरण का मतलब है मुक्ति, तो मृत्यु के विस्मरण का क्या अर्थ है? बंधन। तो इसलिए फिर संतों ने पूरा प्रयास करके बार बार हमको मौत याद दिलाई। आप ज्ञानियों की वाणी सुनिए, चाहे संतों के गीत, मुश्किल ही है कि कोई बात वहां पूरी हो बिना मृत्यु के उल्लेख के। उनके लिए क्यों आवश्यक हो गया है बार बार आपको मौत की याद दिलाना? क्योंकि अहंकार के लिए आवश्यक है मौत को भुलाना। क्योंकि हमारे लिए जरूरी है कि हम मौत को भुलाए चलें, तो उनके लिए जरूरी है कि मौत याद दिलाए चलें। हम मौत को भुलाते हैं ताकि हम बने रह सकें। वो आपको मौत याद दिलाते हैं ताकि आपको याद आए कि आप आत्मा हो, मरने की कोई जरूरत नहीं। वो आपको न चिढ़ा रहे हैं न डरा रहे हैं ये बता के कि मौत है। वो आपको बता रहे हैं कि जो तुम बने हुए हो, अगर यही बने रहोगे तो मौत है, लेकिन तुमको ये बने रहने की कोई जरूरत है नहीं। मौत वास्तव में तुम्हारे लिए है नहीं। वो जब आपको ये भी बोलते हैं कि उड़ जाएगा हंस अकेला, तो वो आपको यही कह रहे हैं कि तुम वो हो
जो उड़ता नहीं है, बल्कि वो आकाश है जिसमें सब हंस उड़ते रहते हैं। आप वो नहीं हो जो मृत्यु के उपरांत कहीं उड़ जाता है, वो नहीं हो आप। जिसको मौत आती होगी आए, आपको नहीं आनी है, लेकिन आप अगर आग्रह कर करके कुछ और बनोगे तो आपको भी आएगी। तो मौत एक चुनाव है, मौत अनिवार्यता नहीं है, मौत एक चुनाव है। जैसे अहम होना एक चुनाव है, वैसे ही मरणशील होना भी एक चुनाव है बस। और खूब बड़ी बेईमानी ये है कि पहले तो चुन लो कि मैं अहंकार हूं और फिर नाटक करो कि मरूंगा नहीं। ये तो खेल के नियम ही खराब कर दिए। नियम ये था कि भाई तुम चुन सकते हो अहम होना, पर अगर अहम होना चुन रहे हो तो मौत चुन रहे हो। हमने कहा हम बेईमानी खेलेंगे, हम अहम होना भी चुनेंगे और जिएंगे ऐसे जैसे हम अमर हों। जिसको पता होता कि मौत है, वो अपना समय मूर्खताओं में बिताता कभी? पहला ही प्रश्न बता दीजिए। जिसको पता हो कि मृत्यु है, वो अपना समय मूर्खताओं में बिताएगा क्या? जिसको पता हो मौत है, वो बैठे बैठे घंटों घंटों व्यर्थ विषयों का विचार करेगा क्या? जिसको पता हो कि मृत्यु है, वो किसी के भी प्रति गहरा द्वेष, भारी नफरत रख सकता है क्या? तुमको पता है तुम जिससे इतनी नफरत रख रहे हो, वो मरने वाला है। अब नफरत का क्या बचा? पर जब आप किसी से नफरत रखते हैं, उस वक्त क्या एक पल को भी ये मन में आता है कि वो मरने वाला है? न ये आता वो मरने वाला, न ये आता कि मैं मरने वाला, कुछ नहीं। ये सब काम सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आप मृत्यु को भुला दें। तो माने आप आत्मा बने बैठे हैं, मृत्यु जिसको नहीं है उसको तो आत्मा बोलते हैं। आत्मा बने बैठे हैं और आत्मा क्या कर रही है? आत्मा पिछले 3 घंटे से ये सोच रही है कि ये पड़ोस वाले की गाड़ी का टायर कैसे पंचर करना है। इसने आज फिर से लाके मेरे गेट के आगे पार्क कर दी थी। ये आत्मा सोच रही है बैठे बैठे। अगर आत्मा हो तो ये सोच नहीं सकते, और अगर अहंकार हो तो ये सोचने से कोई फायदा नहीं। न तुम हो, न वो गाड़ी है, न वो पड़ोसी है, कोई नहीं है, क्या पंचर करोगे? भैंसे वाले के पास टायर होते नहीं। जो चीज पंचर करने लायक थी वहां तुम्हारी कील काम आएगी नहीं। हम जो कुछ भी करते हैं वो कर सकते हैं क्या अगर ठीक उसी वक्त ये प्रबल एहसास हो कि उड़ जाएगा हंस अकेला? होगा क्या? और अगर ये एहसास आने भी लग जाता है कि मौत है, हम तो भी अपने आप को दिलासा दे लेते हैं। जो एक बहुत बड़ा झूठ मानव ने आविष्कृत करा है वो है मृत्यु के बाद जीवन। अहंकार की मजबूरी है ये मानना कि मरने के बाद भी कुछ है, ताकि जो तौर तरीके तुम्हारे जीवन के चल रहे हो चलते रहें। अहम मरता है, और अगर बहुत अकाट्य और बहुत सबल प्रमाण आपके सामने ले आ दिया जाए कि आप मरने वाले हो, अब आप क्या करोगे? अब तो बदलना पड़ेगा, पर आप कहते हो मैं अभी भी नहीं बदलूंगा। क्यों? क्योंकि मर के मैं कुछ और बन जाऊंगा ना, मैं मरा थोड़ी। मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा। पुनर्जन्म नहीं होगा तो कोई स्वर्ग, कुछ नर्क, कुछ तो मिलेगा, कोई आफ्टर लाइफ तो होगी ना। माने कुछ भी करके किसी तरह अपने आप को बस ये साबित करे रहना है कि मैं मरूंगा नहीं। अरे इतनी मेहनत कर रहे हो, इससे अच्छा है सीधे सीधे कि आत्मा हो लो।
उधर मरने का कोई हिसाब ही नहीं, वहां कोई नहीं मरता, आत्मा ही हो लो। मुक्ति में मृत्यु नहीं होती, पर मुक्त होना नहीं है, रहना बंधन में है। रहना बंधन में है, जीना ऐसे जैसे मरेंगे नहीं। और किसी वजह से बिल्कुल प्रमाण साफ हो जाए कि मरने वाले हो, तो क्या बोल दो, अरे मौत के बाद भी तो जीवन होता है। इसीलिए पुनर्जन्म तमाम तरह के पापों का कारण है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, आदमी सुधर जाए, अगर उसको साफ पता चल जाए कि बस यही है जो है सामने। पर कुछ धर्मों ने पुनर्जन्म को मान लिया, जिन्होंने पुनर्जन्म को नहीं माना उन्होंने भी इतना तो माना कि मरने के बाद कुछ होता है। आप उसका कारण समझ पा रहे हो ना, क्या है? अरे भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, श्यामलाल जी जा रहे हैं, वजन बढ़ाए बैठे हैं जबरदस्त, दौड़ लो। अरे बेटा अब क्या दौड़ेंगे, घुटनों में दर्द आ गया है, अब तो वजन वजन अगले जन्म में ही घटेगा। ये देख रहे हो क्या किया? बात ये सिर्फ इन्होंने मजाक में नहीं बोली है, कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि है। उन्हें पता होता कुछ नहीं है तो उन्हें अभी दौड़ लगानी पड़ती। तोंद लिए लिए ही सही, घुटनों के दर्द के साथ ही सही, लेकिन दौड़ लगानी पड़ती। पर अब क्या बोल दिया, अगले जन्म में देखेंगे। किन्हीं से कुछ बोलो, अच्छा ऐसा सीख लीजिए मामी जी, कोई बात, चलिए फलानी चीज आप रसोई में रहती हैं, एक नई ये आप चीज ही बनानी सीख लीजिए, चलिए हम जा रहे हैं विदेश घूमने, आपको साथ हुआ। अरे बेटा अब तो यूरोप अगले जन्म में ही देखेंगे। अरे यही मौका है, देख सकती हो अभी तो देख लो। नहीं बेटा, क्या करना है कहीं जाके, ये काहे नहीं कभी कहती क्या करना है जी के, जाकर कुछ नहीं करना तो जीकर भी तो कुछ नहीं करना है ना। सीधे बोलो कि जीना तो है, पर ठीक वैसे ही जीना है जैसे आज तक जिया है। कुछ नया करने में, सीखने में, नई जगह जाने में अहंकार को खतरा हो जाता है, ढर्रे टूटने का खतरा। ढर्रों में जीता है ना अहंकार, तो फिर अगला जन्म आ जाता है। अब तो अगला जन्म, कोई कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा है तो अगले जन्म में छिपकली बनेगा। भाई अगर जो वो कर रहा हो सचमुच गलत है तो उसका दुष्परिणाम ठीक अभी होगा, अगले जन्म में छिपकली बनने की क्या जरूरत है। और जैसा ये इंसान है, अगर छिपकली बन गया तो ये तो इसके लिए प्रोन्नति जैसी बात है। छिपकलियों को बड़ा बुरा लगेगा, ये कौन सी चीज तुमने हमारे समुदाय में भेज दी। वो जो कर रहा है अगर सचमुच गलत है तो उसका दुष्परिणाम ठीक अभी होगा। वो दुष्परिणाम बता दो ना, पर वो दुष्परिणाम आप बता नहीं पाओगे क्योंकि आप स्वयं नहीं जानते कि वो जो कर रहा है उसका दुष्परिणाम क्या है। तो अपने अज्ञान को छुपाने का तरीका क्या हो गया, अभी आगे काम चलेगा। कुछ भी कर लो, बस मौत माने अंत के तथ्य को झुठलाना है। अंत नहीं आएगा, हम तो बचे रह जाएंगे, अंत नहीं आएगा, कभी अंत नहीं आना। 84 लाख योनि आए, अंत नहीं आना है तो मौज हो गई। माने चींटी भी बन गए तो भी रहेंगे ना, ऐसे थोड़ी चले गए। चले नहीं जाओगे बेटा। जो चीज आत्मा मात्र को उपलब्ध होनी चाहिए थी, सदा होना, वो हमने किसको दे दी, अहम को दे दी, उसकी मौज हो गई। तो परंपरा ने आपको बार बार बोला कि आगे ऐसा हो जाएगा, आगे ऐसा हो जाएगा। संतों ने आपको आगे की बात नहीं कही, उन्होंने मृत्यु की बात कही। आपको नहीं मिलेगा कोई संत, कोई ज्ञानी जो आपको डरा रहा हो कि इतनी शक्कर खाता है चींटी बनेगा।
हम्म। ये काम प्रथा का रहा है, रूढ़ी का रहा है, परंपरा का रहा है, कुछ हद तक पंडितों का रहा है, वो आपको ये सब बताएंगे। कल किसी का आया कि अभी पता नहीं श्राद्ध के दिनों के लिए बोला या नवदुर्गा के लिए बोला, या यूं ही बोला, बोले कि बच्चा पेट में हो तो महिला को आग नहीं जलानी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। आचार्य जी आप बार बार बोलते हैं अंधविश्वास मत मानो, पर हमारी तरफ ऐसा कहते हैं कि गर्भ के दिनों में आग नहीं जलानी चाहिए रसोई वगैरह में। पर मेरी माँ ने जला दी थी, और मेरे शरीर पे ना, मैं पैदा हुई तो 3-4 तरह के कुछ दाग थे, तो तब से मेरे मन से ये बात जाती ही नहीं कि इसीलिए हुए हैं कि मेरी माँ ने आग जला दी थी। वो बर्थ मार्क्स होते हैं भाई, सबके होते हैं। कोई नहीं ऐसा होता जो पैदा हो तो उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निशान ना हो, पर वो यही लेके बैठी हैं कि वो आग जला दी थी, तो वो जो आग का निशान होता है, कहते हैं अगर आग जला दी, यहाँ तक कि अगरबत्ती भी अगर जला दी, तो उसका जो निशान होता है आग का, वो बच्चे के ऊपर छप जाता है। तो बोलते मेरे छप गया, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे शरीर पे नहीं छपा था, खोपड़े पे छपा हुआ है, शैम्पू लगाओ। समझ में आ रही बात ये? फिर संत बार बार क्या याद दिलाते? उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। ये जगत है, ये एकदम आपके साथ चलने वाली चीज जरा भी नहीं है। ना आपको रहना है, ना संसार को रहना है। लेकिन आपने जो भूल कर ली है, उसके परिणाम में ही भूल सुधार की संभावना भी है। आप बन बैठे हो मैं, और सामने खड़ा कर लिया है संसार। ये जो द्वैत है, ये आपकी भूल का परिणाम है या भूल की अभिव्यक्ति है। मैं हूँ, संसार है, ये जो द्वैत है ये आपकी भूल की अभिव्यक्ति है। इसी अभिव्यक्ति में भूल सुधार की संभावना है। तो कह रहे हैं दर्शन। दर्शन, भारत में दर्शन शब्द का उपयोग साधारण अर्थों में कभी भी नहीं किया जाता। दर्शन का अर्थ ही होता है जो ऊंचाई है उसका दर्शन, सत्य का दर्शन, साधु का दर्शन, वहाँ दर्शन की बात होती है। नहीं तो दर्शन कोई हल्का शब्द नहीं है। जग दर्शन का मेला। जगत इसीलिए है ताकि सत्य का दर्शन कर पाओ। जगत इसलिए नहीं है कि जगत को भोग लेना है। जगत इसलिए है ताकि उसमें अपनी भूल को देख पाओ, और भूल को देखना माने भूल सुधार। आप रसोई में हैं, और आपके घर कोई पालतू बिल्ली है या पालतू कुत्ता है, और आप कुछ खाने का बना रहे हैं। मान लीजिए आपने दाल बनाई, सब्जी बनाई, और वो जो दाल सब्जी थी, आप खड़े हुए हैं, आप बना रहे थे, वो आपके हाथ से उसका जो भी पात्र था वो गिर गया नीचे। भूल हो गई, भूल हो गई ना। वो गिर गया नीचे, और नीचे एकदम बढ़िया अच्छी दाल थी, तैयार दाल थी, और नीचे पूरी फैल गई। या स्वादिष्ट सब्जी थी, वो नीचे फैल गई। हुआ भी होगा कभी ऐसा, या होते देखा होगा,
होता है। आप इंसान हैं, तुरंत आप उस फैली हुई चीज को देखेंगे तो आपको क्या भाव आएगा, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे क्या हो गई? गलती हो गई। ये जो मैंने फैला दिया ये क्या है? मेरी गलती है। और आप कहेंगे अब ये जो फैल गया है मुझे इसको, और वो जो फैल गया है आपकी बिल्ली ने देखा, वो जो फैल गया है घर में बिल्ली कुत्ता जो भी है आपके, उसने देखा, उसके लिए वो क्या है? उसके लिए वो क्या है? उसके लिए वो कोई गलती वलती नहीं है। जो आपके लिए भूल है उसके लिए भूख है। आप साफ करें ना करें वो साफ कर देगा। आप थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाए 5-10 मिनट के लिए, भले ही आप इधर उधर हो गए कि कुछ खोज के लाऊं जिससे साफ करना है, इतनी देर में आप लौट के आए वो साफ हो चुका है। ये कुत्ते बिल्ली की, ये पशु की निशानी है कि वो भूल का भोग करता है। मनुष्य की निशानी ये है कि वो भूल का सुधार करता है। इंसान वो है जो जब देख ले कि भूल हुई है तो उसको साफ करता है। और जानवर वो है, वो जब पाए कि अरे मिल गया माल, भूल हुई होगी, हमें क्या करना, तो उसको भोग डालता है। ये जगत आपकी भूल है, इसको भोगना नहीं है। भोगोगे तो कुत्ते बिल्ली हो गए। ये काम बिल्ली का है कि नीचे गिर गई दाल और चटाचट वहीं दाल नीचे गिरी हुई है, नीचे हो सकता है कुछ धूल भी पड़ी हो, तो धूल मिश्रित दाल को कल्पना करिए कितनी गति से उनकी जीभ चलती है, सट 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 सट। कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि ये जो गिरा है ये बहुत देर तक रहना नहीं, रहना नहीं, तो जल्दी से जल्दी इसको भोग लो। ठीक वैसे जैसे ज़्यादातर लोग जगत को भोगने में बड़ी तीव्रता दिखाते हैं। उन्हें पता है ज़्यादा तो रहना नहीं, जितनी जल्दी है उतना इसे फटाफट फटाफट तेज़ी के साथ भोग लो। जितनी तेज़ी दिखा सकते हो दिखाओ और इसको भोग लो। समझ में आ रही है बात? भूल को भोगते नहीं है, भूल को साफ करते हैं। जो भोगे वो पशु, जो साफ करे वो इंसान। साफ कह रहे हैं दर्शन, दर्शन। यहां जो कुछ भी है उसमें दर्शन करो। दर्शन का अर्थ होता है आंखों से आगे का जानना। दृश्य के पीछे की सच्चाई को दर्शन कहते हैं। अनुभव के पीछे जो है उसको आत्मा कहते हैं। जो कुछ दिख रहा है उसके पीछे का देख लिया तो दर्शन हो गया। जगत दिख रहा है, भूल हो गई, जगत दिख रहा है, दिखना ही नहीं चाहिए था, पर अगर दिख रहा है तो उसके पीछे क्या है ये भी देखो। अब जो अब दिखने लगा है उसके पीछे क्या है ये भी देख लो तो भूल सुधार हो जाएगा। दृश्य के पीछे जो है उसको देखने को दर्शन कहते हैं। और दिखने से आशय बस एक इंद्रिय से नहीं है कि आंखें। जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, स्पर्श में आ रहा है, विचार में आ रहा है, भाव में आ रहा है, उसके पीछे जो है अब उसको भी जानो ना। ये तो कह दिया कि ऐसा भाव उठ रहा है, भाव क्यों और किसको है ये भी जानिए तो दर्शन हो गया। दर्शन वो सब नहीं होता कि मंदिर में जाके मूर्ति का दर्शन कर लिया, वो बहुत शुरुआती बात है। अधिक से अधिक वो अगर दर्शन है भी तो बहुत प्रारंभिक स्तर का है। लोग कहते हैं गए थे तीर्थ पे, अब वहाँ जा कर के महादेव के दर्शन कराए।
महादेव कोई व्यक्ति या वस्तु है क्या कि किसी एक जगह पर बैठ जाएंगे जाके? महादेव के दर्शन का अर्थ है संसार की सत्यता को जानना। किसी जगह जाकर के थोड़े ही महादेव के दर्शन कर पाओगे आप। उसको या तो झूठ बोल सकते हो या अधिक से अधिक कह सकते हो कि वो बात बहुत शुरुआती है। इस व्यक्ति ने अध्यात्म का बस अभी ककहरा पढ़ा है, ककह वाली बात कर रहा है ये। इसने शिव सूत्र नहीं पढ़े अभी। और इनसे भी आगे वो होते हैं जिन्हें स्वप्न में ही दर्शन हो जाते हैं। कि जी आज सपने में दर्शन हो गए। ऐसे नहीं दर्शन होते। खुली आंखों से भी दर्शन करना बड़ा मुश्किल है, बंद आंखों से कैसे कर लोगे? दर्शन माने यही जो मेला बिछा हुआ है, इस मेले के यथार्थ को उसी समय जानना जब वो दिखा। दिखा नहीं कि बात कौंध गई कि इसकी सच्चाई क्या है। बाद में सिद्धांत के तौर पर तो थोड़ा आसान हो जाता है जानना कि अच्छा जो अभी हुआ वो क्या था, वो ठीक, लेकिन उसमें लाभ फिर बहुत कम हो जाता है। कोई आपको जहर खिला दे और जहर खिलाने के 5 मिनट बाद आपको जो केमिकल खिलाया गया है उसकी पूरी केमिस्ट्री समझा दे, तो आपको क्या लाभ हो जाएगा? और बुरी मौत मरोगे। ज़्यादातर ज्ञान ऐसे ही होता है। ज्ञान का उपयोग तब है ना जब वो स्वतः स्फूर्त, तत्काल ठीक उसी पल उदित हो जिस पल अनुभव हो रहा है। अनुभव और ज्ञान बिल्कुल साथ साथ चलने चाहिए, तब तो ज्ञान अनुभव की काट बनेगा ना, नहीं तो अनुभव खा जाएगा आपको। अनुभव तो खा जाएगा आपको, और बाद में आपको पता भी चले कि आप खाए जा चुके हैं, तो अब क्या कर लोगे? अजगर के पेट में हो, अब वहां पे मंत्र पढ़ लेना, ज्ञान मिल गया है। अब जब वो खाने आ रहा था तब कोई जगा देता ना, तब तो मस्त सोए पड़े थे, वो आपको लील गया एनाकोंडा। जब लील गया तो भीतर गए तो आंख खुली, वहां पर अब ज्ञान बता रहे हो तो क्या हो जाएगा उससे? लोग आते हैं ना, आप लोग कई बार कहते हैं जब तक सत्रों में रहते हैं तब तक सब समझ में आता है और एकदम साफ साफ सब खुल जाता है। बाहर जाते हैं लेकिन अपनी पुरानी दुनिया में तो सब भूल जाता है। मगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा फिर सत्रों से। सत्र इसलिए थोड़ी है कि यहाँ बैठ करके ज्ञानवर्धन कर लो और थोड़ा सुरक्षित अनुभव कर लो। सत्र तो इसलिए है कि बाहर जाओ तो एक ढाल ले करके जाओ, बाहर जाओ तो एक कवच पहन कर जाओ, ज्ञान का कवच, कि अब कोई नुकसान नहीं हो सकता। बाहर जाते हो और फिर वहाँ नुकसान करा ही आते हो, तो यहाँ बैठ के क्या सुना, क्या समझा? बाहर नुकसान कराओगे, यहाँ आओगे कुछ नहीं सीखोगे, फिर बाहर नुकसान कराओगे, तो यहाँ आना ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आना अपमान जैसी बात लगेगी ना। यहाँ आप जितनी बार आओगे उतनी बार बस यही पता चलेगा कि और नुकसान करा है। नुकसान रुक तो रहा नहीं, और नुकसान का हिसाब और मिल जाता है यहाँ 4 घंटे बैठ के। या तो यहाँ बैठो तो नुकसान रुके, ज्ञान इसीलिए होता है रुके, और वो तभी रुक सकता है जब दर्शन हो। दर्शन हो, जो बात दिखी उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तुरंत उसी समय हो जाए। यही एक पल तो होता है आपके पास, इसके अलावा तो सब स्मृति है।
इस पल में गच्चा खा गए तो बाद की होशियारी से क्या लाभ। जब सुबह होती है तो सभी को पता चल जाता है कि चोर आए थे। फायदा तो उसका है ना जिसे रात में पता चल जाए कि चोर आए हैं। साहब कहते ना, कौन ठगवा नगरिया लूटल रे। नगरिया लुट गई है कोई छुपी बात थोड़ी ही है। 4 घंटे बाद सबको पता चल जाएगा। सारा फेर बस 4 घंटे का है। सुबह 6 बजे आपको नहीं, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा नगरिया लुट चुकी है। लेकिन जिसे रात में 2 बजे पता चल जाए, बचा तो वो ना। दर्शन समझ रहे हो क्या है। सामने खड़ा हो गया ठग, और ठग बोल के नहीं आएगा, यहां टैटू करा के थोड़ी आएगा ठग हूं मैं। ठग जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा ठग जैसा नहीं लगेगा, वो कुछ और ही बन के आगे आगे बड़ा प्रिय लगेगा, मिठाई बन के आ जाएगा। जीवन में जो सबसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी चीजें होती हैं, ठग तो उन्हीं का रूप लेगा ना। मैं अपनी पुरानी डायरी देख रहा था तो उसमें मैंने लिख रखा था, प्रियम त्वाम रोत्स्यते। जो तुम्हें प्रिय है वही तो तुम्हें रुलाता है। जो तुम्हें प्रिय है वही तो तुम्हें रुलाता है। तो ठग मिठाई बन के आता है। जो आज प्रिय लग रहा है वही तुम्हें बहुत बुरा रुलाने वाला है। मुश्किल होगा आपका कोई दुख उससे ना हो जो आपसे कभी न कभी प्रियता का संबंध ना रखता हो। छोटे मोटे दुख तो संयोग से आ सकते हैं। मच्छर काट गया अब मच्छर कभी भी महबूब नहीं था, लेकिन बड़े वाले दुख मच्छरों से नहीं आते। बड़े वाले दुख तो महबूब से ही आते हैं। दर्शन का क्या मतलब है। वो जब सामने खड़ा हो तभी दिख जाए, ठगवा नगरिया लूटल रे, तब नहीं दिखाई देता। हाँ, ईश्वर का दर्शन करना है। भाषा परिष्कृत कर लेनी है बिल्कुल। मिठाई खाने जाना है, कोई पूछे कहाँ को निकले, जरा दर्शन को जा रहे थे। दर्शन किया 2 मिनट, लड्डू खरीदे 2 किलो। पुजारी जी 1 लड्डू में भी आधा लड्डू चढ़ाओ ना, बाकी वापस करो, क्या कर रहे हो। दर्शन समझ रहे हैं क्या है। ईश्वर के दर्शन का यही अर्थ है असली। घर से बाहर निकल रहे हैं और घर से बाहर निकलते हुए जल्दी जल्दी में ऐसे करके निकल गए। घरों में लोग रखते हैं कई बार छोटे मंदिर, अच्छी बात है, पर दर्शन का अर्थ तो समझिए। दर्शन माने क्या। अगर झूठ चारों तरफ है तो सच भी फिर हर समय और चारों तरफ है, लेकिन दिखाई वो देगा झूठ का पर्दा हटाकर ही। तो दर्शन कब हो सकता है। हर समय हो सकता है, हर जगह हो सकता है। झूठ कहां कहां है, हर समय और हर जगह। तो दर्शन भी कहां और कब हो सकता है, हर समय और हर जगह। और अगर हर समय और हर जगह नहीं हो रहा दर्शन तो फिर बात ही बेकार है ना। क्योंकि सच के दर्शन का एक ही विकल्प है, क्या, झूठ की फांसी। 2 ही संभावनाएं हैं, चारों तरफ और हर समय क्या है, झूठ। अगर सच नहीं दिख रहा तो निश्चित ही क्या दिखेगा, और कब दिखेगा, हर समय। तो अगर दर्शन नहीं है तो फिर क्या है, दर्शन नहीं है तो फिर मर्दन है। मर्दन माने कुचला जाना। तो दर्शन ऐसी नहीं चीज होती कि सुबह शाम हम जाकर के दर्शन कराते हैं। सुबह शाम तो दर्शन कराते हैं, और पूरी दोपहर क्या होता है फिर तुम्हारा, और रात भर क्या होता है।
मर्दन, तो फिर दर्शन भी तुम्हारा असली नहीं रहा होगा। दर्शन प्रतिपल होना चाहिए, क्योंकि झूठ, ऐसे सीसीटीवी का क्या फायदा जो दिन में 2 बार चालू होता है, एक बार 30 सेकंड को, एक बार 50 सेकंड को। सीसीटीवी अगर है तो उसे 24 घंटे चलना पड़ेगा ना। आपको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, बताया बड़ा खास वेंटिलेटर है, दिन में 2 बार चलता है, आइए एडमिट हो जाइए, जाइए एडमिट हो जाइए, वो वेंटिलेटर दिन में 2 बार चलता है। लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, क्या बताएं, यहाँ पे दिन में बस 2 बार पानी आता है। दिन में 2 बार पानी आता है, दुखी हो जाते हो। दिन में 2 बार दर्शन करते हो, दुखी नहीं होते। बड़ी लोगों की समस्या रहती है, देखिए पानी बस सुबह शाम आता है 2-2 घंटा। गनीमत है 2 घंटा तो आया, तुम्हारा दर्शन कितना है? 2 मिनट भी नहीं है। सतत ध्यान, सतत ध्यान, उस सतत ध्यान को आप सतत प्रेम भी बोल सकते हैं, दोनों बिल्कुल एक बात है। 8 पहर 64 घड़ी, गा देना भाई लोग। 8 पहर 64 घड़ी। दर्शन होगा तो निरंतर होगा, और नहीं हो रहा तो हो ही नहीं रहा। फिर झूठ मत बोलो कि गए थे मंदिर में दर्शन कराए। हो रहा होता तो लगातार हो रहा होता। आंख से देखने को दर्शन नहीं कहते। आंख से किसी को देख लिया, आज बड़ा अच्छा दिन है, आचार्य जी आज कैफे में मिल गए, बाहर निकलो तो आफत रहती है। आज दिन बहुत अच्छा, आपके दर्शन हो गए, अच्छा अच्छा। माने ये संयोग नहीं हुआ होता, मैं वहां नहीं बैठा होता तो नहीं, वो तो बस मतलब माने तुम्हारी ओर से चेष्टा बस इतनी थी कि तुम बगल की टेबल से उठ के मेरी टेबल पे आ गए, कुल इतना दाम चुकाया है। अच्छा, संस्था से संपर्क में है, संस्था गीता समागम में है, हाँ हाँ, आपका गीता पे एक वीडियो देखा था 50 सेकंड का, ये इनके दर्शन है। बिल्कुल यही शब्द थे, आचार्य जी आज के दिन बड़ा अच्छा, आपके दर्शन हो गए। मेरे थोड़ी दर्शन करने होते हैं, जिसके दर्शन करने होते हैं उसका तो तुम 50 सेकंड देखते हो बस, और बहुत आग्रह से आएंगे, और मैं हाँ बोलूं ना बोलूं मतलब ही नहीं, तुरंत सेल्फी चमकाएंगे। आंख से देखने को दर्शन बोलते हैं क्या? किसी को आंख से देख लिया तो दर्शन हो गए? सच्चाई तक जाओ ना, तब दर्शन है। पहले तो तुम्हें YouTube देखना है, उसमें भी क्या, वो बित्ते बित्ते भर के क्या शॉर्ट्स। आपके चैनल के दिन के 30 लाख व्यूज आते हैं, सिर्फ जो हिंदी वाला प्रमुख चैनल है उसी के, उसमें से 25 लाख क्या होते हैं, और फिर ये बताते हैं आज दर्शन हो गए। इतना सस्ता है दर्शन? ऐसे नहीं होता। कईयों को तो ऐसे हो जाते हैं कि कहीं चले जा रहे थे गाड़ी से, रास्ते में मंदिर मिल गया तो स्टीयरिंग छोड़ के ऐसे करा और फिर वापस कर, ये दर्शन है? इतना सस्ता है दर्शन? सुबह सुबह गए, छत पे खड़े हो गए, बाहर गाय दिख गई, कहते आज तो दिन बन गया, सुबह सुबह गौ माता के दर्शन हो गए। तुमने तो इतना भी नहीं करा कि कहीं जा करके ढूंढ करके करा होता। ऐसे ही खड़े थे, वो बेचारी आ गई टहलती हुई, कह रहे दर्शन हो गए।
दर्शन ऊर्जा मांगता है, दर्शन ध्यान मांगता है, दर्शन की बड़ी कीमत देनी पड़ती है, दर्शन सतत होना चाहिए। जहां दर्शन कर रहे हो वहां भोग मुश्किल हो जाएगा, अहंकार दर्शन से बचेगा। अहम को भोग चाहिए, क्योंकि अहम की धारणा ही अपूर्णता की है। अहम माने मैं अधूरा हूं, तो अहम को लगातार खुराक चाहिए, किसकी? भोग की। अधूरा हूं ना, फटाफट 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 जल्दी जल्दी और भोगो। दर्शन हो गया तो भोग नहीं पाओगे। दर्शन में जो दिख रहा है वो झूठ है। दर्शन माने जो दिख रहा है उसके पीछे क्या है। दर्शन का अर्थ ही होता है जो पीछे है उसको जान लेना, सत्य, और जो दिख रहा है उसका झूठ पहचान लेना। अब भोगोगे कैसे? अहंकार दर्शन से बहुत घबराता है। ये दो शब्द हैं, बहुत बहुत कीमती रहे हैं। हमने इन शब्दों को बिल्कुल खा लिया। एक दर्शन, एक श्रवण। श्रवण भी ऐसे नहीं हो जाता, सुन लिया, जैसे मैच की कमेंट्री सुनी जाती है, ओ व्हाट अ शॉट, ये श्रवण थोड़ी हो गया। श्रवण माने भी क्या होता है? श्रवण माने भी क्या? जो सुनाई दे रहा है उसके पीछे क्या है ये भी सुन लो। जो सुनाई दे रहा है वो तो ठीक है, पर उसके पीछे क्या है ये भी सुन लो। और उसके पीछे कुछ है तो उसके भी पीछे क्या है वो भी सुनो। और विचार से नहीं सुनना है, सिद्धांत से नहीं सुनना है, सचमुच सुनना है। इसको कहते हैं श्रवण। कभी भी आंखों देखी चीज को दर्शन मत बोल देना कि दर्शन कराए, ऐसे नहीं होता दर्शन। एकदम इस बात से बाहर आ जाइए।